हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं आपको यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की जो 3 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था विलियम लाउरी को पढ़ना कैसे है। उसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट जो जियो फिजिक्स है उसको किस तरह से विलियम लाउरी के साथ पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो बताए थे। इस पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के जो सब टॉपिक्स हैं उसको किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड द स्नो बटन। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एक जो एग्जाम है 2022 का प्रीलिम्स का वो क्लियर किया है। इसके अलावा मैंने अदर एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। जो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है, बेसिकली जियो फिजिसिस्ट का एग्जाम है, उसमें 2 पार्ट आने वाले हैं, फिजिक्स का और जियो फिजिक्स का। तो जियो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी भी मैं जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग है उसको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से किस तरह से पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट पोर्शन देखते हैं हम, एलिमेंट ऑफ जियो फिजिकल मैथड, जिसमें हम प्रिंसिपल, डेटा रिडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वेल लॉगिंग मेथड को देखते हैं। इसमें ये वाले चैप्टर्स आप कौन कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब हम बात करते हैं टेलफोर्ड की, तो टेलफोर्ड की बुक है हमारी ये वाली। इसमें आप चैप्टर 5, 6, 7, 8 में ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले जो पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रिंसिपल, डेटा रिडक्शन, एप्लीकेशन ये सब मिल जाएगा। विलियम लाउरी से आपको बिल्कुल बेसिक मिलेगा इसका, ठीक है। सो आपको इसमें बहुत डीपली पढ़ना है तो आपको टेलफोर्ड से या कैरे की ये वाली बुक है उससे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कैरे की बुक में आपको चैप्टर 6, 7, 8, 9 देखना पड़ेगा फॉर द ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के लिए, ठीक है। विलियम लाउरी में भी है लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है तो आप विलियम लाउरी के चैप्टर 4 को देख सकते हैं, सेकंड एडिशन, ठीक है। थर्ड एडिशन में शायद चैप्टर 10 है, एक बार आप देख लेना। लेकिन मैं सेकंड एडिशन की बात करती हूँ तो चैप्टर 4 में आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। कैरी की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, वहाँ से मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। इसके अलावा विलियम लाउरी और टेलफोर्ड को भी मैं बताऊंगी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इसके लिए जो जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग है उस चैप्टर के लिए मैंने कैरी की बुक को ही पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम पहले ग्रेविटी मेथड की बात करते हैं। तो ग्रेविटी मेथड में आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इसकी ये थ्योरी पढ़नी है पूरी, उसके बाद डेटा रिडक्शन पढ़ना है। तो हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। डेटा रिडक्शन में ड्रिफ्ट, लैटिट्यूड, एलिवेशन, टाइडल, याट वॉश, फ्री एयर एंड बॉग्यूर एनोमलीज, ये जो डेटा रिडक्शन है इसमें कुछ फॉर्मुलेज हैं आपको वो देखने हैं। एग्जाम्स में इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको फॉर्मुला गिवन होगा, उसके कुछ टर्म्स गिवन होंगे, जो इसके वैल्यूज़ हैं वो गिवन होगी और आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। तो इससे रिलेटेड भी मेंस में क्वेश्चंस आया था 2022 में, एक बार आप देख लेना कौन सा है। तो मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। 6.1 से लेकर 6.8 तक पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पढ़नी है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। 6.12 में एप्लीकेशन जरूर देखनी है इसकी, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक सर्वे की बात करते हैं। सो मैग्नेटिक सर्वे में भी आपको क्या करना है, थ्योरी देखनी है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है, रॉक मैग्नेटिज्म को पढ़ना है, जियो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके ये जो मैग्नेटोमीटर होता है, जैसे फ्लक्स गेट हो गया, प्रोटोन हो गया, ऑप्टिकल पंपिंग मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक ग्रेडियोमीटर जो भी है, ये सब कुछ आपको एक बार मैग्नेटोमीटर देखने हैं, ठीक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपको इसका भी डेटा रिडक्शन जरूर देखना है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड होता है। यदि मुझे टाइम मिला तो मैं इन सब के जो फॉर्मुलेज होते हैं डेटा रिडक्शन के उसको प्रोवाइड करवा दूंगी। बेसिकली जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग की जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगी यदि मुझे टाइम मिला तो। यहाँ पर डायूरिनल वेरिएशन, जियो मैग्नेटिक करेक्शन, एलिवेशन ऑफ टेरेन करेक्शन, ये आपको डेटा रिडक्शन में देखने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन होता है वो देखना है। तो इसमें आपको मैग्नेटिक मेथड में क्या क्या देखना है, मैग्नेटिक मेथड में 7.1, 7.2 से लेकर 7.6 तक देखना है। फिर उसके बाद आपको 7.9 देखना है एंड देन फिर 7.12 देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्वे की। इसमें भी आपको क्या करना है, ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। 8.1 से लेकर उसकी मेथड, इसकी थ्योरी पढ़नी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट किस तरह से फ्लो होती है ग्राउंड में, इसकी जो थ्योरी है वो पढ़नी है। इसको आप विलियम लाउरी से देखोगे तो भी बहुत अच्छा है। इसमें विलियम लाउरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। इसका चैप्टर 4 आपको देखना है, ठीक है। फिर आईपी मेथड देखना है, एसपी मेथड देखना है, ठीक है। तो विलियम लाउरी से आपको इसका चैप्टर 4 देखना है, आपको ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा।
सो विलियम लाउरी का ये चैप्टर 4 है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल मेथड है वो देखना है। मैं एक बार आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेथड किस तरह से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो बता देती हूँ। सो आपको विलियम लाउरी का भी चैप्टर 4 पूरा नहीं पढ़ना है। जहाँ से जियो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होता है ये क्या बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, इससे डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, बेसिक फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल होगा, एक बार आप गो थ्रू हो जाना एक बार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्वे किस तरह से हो रखा है, तो यहाँ पर क्या बेसिक फॉर्म में बता रखा है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ पोटेंशियल के बारे में भी गिवन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसपी के बारे में, एसपी सर्वे किस तरह से होता है वो आप देख सकते हैं। टेलुरिक करंट्स क्या होती हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। रजिस्टिविटी सर्वे किस तरह से करना है। पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुलेज आते हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी स्पेसिफिकली जैसे ए कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हो, वैनर कॉन्फ़िगरेशन, स्क्लम्बर्गर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इससे क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोड्स के अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप देख लेना ये वाली चीज़, ठीक है। डबल डाइपोल, सिंगल डाइपोल हो, इनकी जो ये रो है इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेना किस तरह से क्वेश्चंस आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, एक बार देख लेना, सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपरेंट रजिस्टिविटी आपको पढ़ना है, सिलेबस एक बार आप देखते जाना, ठीक है। तो आप इंड्यूस पोलराइजेशन यहाँ से पढ़ सकते हो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इसके बारे में आप चैप्टर 4 का यहाँ से जियो इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा पोर्शन एक बार आप देख लेना, क्योंकि बहुत मैग्नेटोटेलुरिक साउंडिंग क्या होती है आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से ये वाला चैप्टर 4 का भी 4.3 जो पोर्शन है वो आपको एक बार देखना है विलियम लाउरी से, ठीक। हम कैरी की बुक पे आते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किस तरह से करना है, उसको क्या इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देखते हैं। सो आप यहाँ पर इसका इंट्रो देखना है आपको, इनके टिल्ट मेथड जरूर देखने हैं, जिसमें वीएलएफ मेथड, एएफ एमएजी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। तो मतलब आपको ये थ्योरी जरूर पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। फेज मेजरिंग सिस्टम और ये टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे ये आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो अब यदि ये स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंट्रो पढ़ना है, ये टिल्ट मेथड आपको देखना है, टेलुरिक एंड मैग्नेटोटेलुरिक फील्ड मेथड क्या होता है ये जरूर देखने हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन ये देखने हैं, तो आपको 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 के बाद 9.11, 9.12 एंड 9.13 देखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हम वेल लॉगिंग मेथड की, इसका आप चैप्टर 11 पढ़ना है, शायद मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा है चैप्टर 11 के बारे में, तो आपको चैप्टर 11 भी पढ़ना है वेल लॉगिंग मेथड के लिए, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो देखना है। रजिस्टिविटी लॉगिंग ये है, लॉग्स ये वाले हैं ये पूरे देखने हैं, रजिस्टिविटी लॉग है सिर्फ ये, ठीक है। वाटर हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन एस्टिमेशन, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं शायद, एक बार आप वो देख लेना। परमिएबिलिटी एस्टिमेशन क्या होता है ये देखना है, ये वाले लॉग्स देखने हैं। इसके अलावा भी कुछ लॉग्स हैं, जैसे कि इंडक्शन लॉग हो गया, सेल्फ पोटेंशियल लॉग हो गया, रेडियोमेट्रिक लॉग में भी ये नेचुरल गामा रेडिएशन लॉग इंपॉर्टेंट है, गामा रे डेंसिटी लॉग इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन गामा रे लॉग ये पढ़ना है, सोनिक लॉग, टेम्परेचर लॉग, ठीक है। मैग्नेटिक लॉगिंग ये आपको देखनी है, मैग्नेटिक लॉग क्या होता है ये देखना है। एनएमआर 2021 में एनएमआर से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको देखने हैं। ग्रेविटी लॉगिंग क्या होती है इससे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या देखना है, तो चैप्टर 11 आपको पूरा पढ़ना है यदि आपको वेल लॉगिंग पढ़ना है तो इस वाले से, ठीक है। सो मैंने तो यहीं से पढ़ा है, एक बार आप देख लेना। आपको ये किसी और से पढ़ना है, टेलफोर्ड से पढ़ना है तो भी आप टेलफोर्ड से भी पढ़ सकते हैं। आपको सेम टेलफोर्ड से भी आपकी जो इंडेक्स होगी उसमें मिल जाएगा कि आप वहाँ पर लिखा होगा ग्रेविटी मैग्नेटिक मेथड, ये तो हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डिटेल में सिर्फ इस कैरे को ही बताया है, मुझे काफ़ी सही लगी ये वाली बुक, इसको पढ़ने में इसका जो थ्योरी है वो काफ़ी सिंपल वे में भी है, ठीक है। तो आप ये वाला बुक देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9 और 11 पे फर्स्ट बता चुकी हूँ कि आपको कैरे की जो बुक है उसका 6, 7, 8, 9 और 11 पढ़ना है। टेलफोर्ड से आप देख सकते हैं। विलियम लाउरी से यदि आपको बेसिक पढ़ना है चैप्टर 4 जियो इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
अब हम इसका सेकंड सब टॉपिक आते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ सिस्मिक मेथड, जिसमें फर्मेंट प्रिंसिपल, स्नेल लॉ, एनर्जी पोर्शनिंग, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेयर्ड मीडियम, ये सब चीज़ें आपको विलियम लाउरी की चैप्टर 3 से पढ़नी है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में आपको ये कौन कौन से पॉइंट्स में आपको ये वाली चीज़ कवर हो जाएगी। तो चैप्टर 3 काफ़ी बड़ा है विलियम लाउरी का, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जहाँ से सिस्मिक वेव प्रोपोगेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपको देखना है। इसमें आपको ये पूरा सिस्मिक वेव प्रोपोगेशन का ये पूरा पढ़ना है आपको, जिसमें आपको ये द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, हाइजीन प्रिंसिपल क्या होता है, ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस फर्मेंट प्रिंसिपल, जो फर्मेंट लॉ जिसे हम बोलते हैं, वो मिल जाएगा, वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग द फर्मेंट प्रिंसिपल, यहाँ पार्शनिंग ऑफ सिस्मिक बॉडी वेव एट बाउंड्री, ये आपको देखना है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज जो होते हैं एक बार आप वो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज, ये एग्जाम्स में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप उसको देख लेना। ठीक है, एग्जाम्स में से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आए। इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन आए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पोर्शनिंग वाला पोर्शन आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी क्या होती है वो आपको पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाली चीज़ से, शायद प्री में क्वेश्चन आया है इस पर, तो एक बार आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन आया है। तो रिफ्लेक्शन एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस, उससे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा शायद ये नॉर्मल मूवमेंट फैक्टर, ये सब गिवन था आपको, और ये क्वेश्चंस गिवन हुआ है, तो इसी से वो जो प्रीवियस वाला इक्वेशन है उसी से ये ड्राइव हुए हैं। सो एक बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आप देख लेना क्या क्वेश्चन है। ओके, सो ये आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से ये पूरा पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एट इंक्लाइन इंटरफेस, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये हमारे सिलेबस में है, ये आपको देखना है। इसकी जो ये वाला फॉर्मूला है वो भी देखना है। ठीक है, इसमें यदि आपको अल्फा गिवन है, इम्पीडेंस गिवन है और रो गिवन है, तो आप आराम से रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, सो यहाँ ये लास्ट है पोर्शन, आपको ये चैप्टर 3 का यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसमें वेव प्रोपोगेशन से लेकर यहाँ तक आपको ये पूरा पढ़ना है। सो ये हमारा पॉइंट 2 हो गया है, जिसमें हमने विलियम लाउरी को देख लिया है, विलियम चैप्टर 3 में, कि ये वाले पोर्शन कहाँ कहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का थर्ड पोर्शन देखने वाले हैं, सिग्नल सिस्टम, सैम्पलिंग थ्योरम, अलाइजिंग थ्योरम, फूरियर सीरीज, पीरियोडिक वेव फॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्वोल्यूशन, ऑटो एंड क्रॉस कोरिलेशन, पावर स्पेक्ट्रम, डेटा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डेल्टा फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, ये तो आप अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक है उससे भी देख सकते हो। लेकिन ये कॉन्वोल्यूशन, ऑटो कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन क्या होते हैं, पावर स्पेक्ट्रम क्या होता है, एलाइजिंग और सैम्पलिंग थ्योरम क्या होते हैं, इसको आपको देखना है कैरे की चैप्टर 2 की बुक में। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। सो ये कैरे की बुक है, इसका चैप्टर 2 जियो फिजिकल डेटा प्रोसेसिंग, ये आपको पूरा देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आपका ये जो हमारा पॉइंट 2-3 है, सॉरी, वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, डायनामिक रेंज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये देखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, एलाइजिंग क्या होता है, एलाइजिंग इफेक्ट, यहाँ से आपको पता चल जाएंगे एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, ये आपको पता चल जाएगा। नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा यदि हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर एक मिनट देखते हैं कि यहाँ पर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वेव फॉर्म प्रोसेसिंग में आपको कॉन्वोल्यूशन में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। कॉन्वोल्यूशन के अलावा यहाँ से आप कॉन्वोल्यूशन क्या होता है इसको डिटेल में बताया है। इसके अलावा कॉन्वोल्यूशन भी आपको पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है, जिसमें हमको ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सो यहीं पर ही आपको डिटेल में कोरिलेशन के बारे में बताया है कि क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिजिटल फिल्टरिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी फिल्टर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक बार देखना है, यहाँ तक एक बार आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।